चलिए आप लोग का स्वागत है आज के हमारे क्लास में। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा कठिन है आज का क्वेश्चन। मतलब आप लोग समझ सकते हो जो एसआई वाले हैं बिल्कुल धैर्य रखकर देखें, बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। पुलिस वाले के लिए सरल क्वेश्चन है जो आएगा वो, और सीजीपीएससी वाले भी बिल्कुल देख सकते हैं। आने वाले सभी एग्जाम के लिए है इम्पोर्टेंट, और याद रखना ये क्लास आपके लिए जरूर फायदेमंद होगा, 100% फायदेमंद होगा। ध्यान से बस क्लास में बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है, पहला क्वेश्चन है कवर्धा जिला निम्नांकित में से किस जिले को विभाजित कर अलग बनाया गया है। मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन देखिए। जो कवर्धा जिला है निम्नांकित में से किस जिलों को अलग करके बनाया गया है। पहला आपका ऑप्शन है सरगुजा जिला, दूसरा है रायपुर जिला, तीसरा है कोरिया जिला और चौथा है राजनांदगांव। अब हम लोग को देखना है, अगर हम लोग को मैप का ज्ञान है तो ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम लोग को मैप का ज्ञान है तो मैप का ज्ञान हम लोग को पढ़ना है। ये यहाँ पर रायपुर है बीच में, राजनांदगांव यहाँ पर है ना, सरगुजा जिला यहाँ पर है और कोरिया जिला आपका यहाँ पर है। ठीक है, चार ऑप्शन है। अब बताओ कवर्धा कहाँ पर होता है। कवर्धा यहाँ पर बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, कवर्धा यहाँ पर है और राजनांदगांव यहाँ पर है। बताओ किसको काट कर बनाया जाएगा, पास में कौन है, राजनांदगांव। तो जाहिर सी बात है भाई, राजनांदगांव को ही काट कर क्या बनाया जाएगा, कवर्धा। कभी भी असना क्वेश्चन आते है थोड़ा धैर्य रख लेकर, तो हम तुम पढ़े नहीं, छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। दिमाग लगाना आराम से असना क्वेश्चन है बनी। तेकर आंसर क्या हो जी बताओ मोला, राजनांदगांव जिला। ठीक है, राजनांदगांव जिला ला ही काट के हमन काय बनाए हैं, हमन के कवर्धा जिला बनाए हैं। ठीक है, चला दूसरा क्वेश्चन देखते हम। दूसरा क्वेश्चन देखथन, छत्तीसगढ़ में सबसे कम विकास खंड किस जिले में हो सकता है। अब मोला ये बतावा, जे जिला में सबसे कम जनसंख्या रही ना वह सबसे कम विकास खंड रही, या जिहा घनत्व तो सबसे कम रही तिहा का रही सबसे कम विकास खंड रही। विकास खंड का मतलब विकास के लिए दायित्व तो सौंपे जातो खंड है ना। तब बतावा धमतरी में कम जनसंख्या है का हमार हो सकत है का। देखा पहली बात तो दिमाग एक ही लगाना है, जे मैदानी भाग रही, जे हम मैदानी भाग का मतलब है तो उनके बिलासपुर संभाग सबसे खतरनाक वाला हमन वाला, दूसरा रायपुर और तीसरा है दुर्ग संभाग। तीन ठो मैदानी में है और दो ठो सरगुजा संभाग है और बस्तर संभाग है तुमन के काम में है जी, पहाड़ी वहाड़ी में है, पठार में है। समझ आते हैं ना। तो जे एमा तो ये वाला में जो भी रही दुर्ग बिलासपुर रायपुर में खतरनाक जनसंख्या रही, एक एमा जो रही थी तो ऑप्शन में रही नहीं करे तो मुंगेली है आगे हमन के बिलासपुर संभाग वाला में, दुर्ग है तुमन के कौन संभाग में आगे, तुमन के दुर्ग संभाग में आगे, और धमतरी तुमन के रायपुर संभाग में आगे। ते तीनों का आंसर रही नहीं करे। आंसर कौन रही तुमन के, नारायणपुर। का इला हमन पढ़े हैं, पढ़े की जरूरत है, पढ़े के जरूरत ही नहीं है। समझ आते ना, पढ़े के जरूरत ही नहीं है। असना क्वेश्चन है इसने बनते जे हा, अगर अच्छे से मोर क्लास का करा था बिल्कुल तुमने समझ के चलिए कि इसना पढ़े के जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देता, किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। किस संभाग में, देख लो क्वेश्चन का है किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं कहा थे। ठीक है, अब यह नॉर्मल क्वेश्चन है तो सबके सब जाना थे, लब रटे वाला क्वेश्चन है। सरगुजा संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग। बताओ कौन सा संभाग में सबसे ज्यादा जिला है, बिलासपुर। देखा बिलासपुर संभाग में काय सबसे पहली 5 रही से, ओकर बाद काय बनी से तुमन के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ओकर बाद काय बनी से तुमन के जी शक्ति। शक्ति से पहली काय बने हैं सारंगगढ़, बिलाईगढ़, सारा बिलाई जिला के थन हमन, सारा बिलाई बनिस। ओकर बाद काय बने तुमन के शक्ति। कैट हो गए बतावा 5, 6, 7, 8। सबसे ज्यादा जिला कहा है तुमन के बिलासपुर संभाग में है। क्लियर है, तो तीनों याद रखिया, जेपीएम, सारा बिलाई और शक्ति। ठीक है, बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा का है तुमन के जिला है 8 ठो।
एक और बात है क्वेश्चन, बिलासपुर जिले का आपका बिलासपुर जिले का कब है बताओ, स्थापना वर्ष है। बिलासपुर जिले का स्थापना वर्ष है 1866, 1826 और तीसरा ऑप्शन है आपका 1861 और 1800 का है तुमन के 71। कौन सा रही बताओ, 1866, 1826, 1861, 1871। बिलासपुर कब बने बताओ, बीएसपी है कामा जी बतावा। ये वाला हरे का नो हरे, ये हरे का ये भी नहीं है, तो कौन है आपका 1861। 1861 में मध्य प्रांत के तुमन के गठन से, ये मध्य प्रांत है ना। मध्य प्रांत में कौन कौन क्षेत्र रही से आपका, सीजी रही से, एमपी रही से और महाराष्ट्र रही से। और एम 3 जिला रही से, कौन कौन 3 जिला रही बतावा जी तुमन के, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, 3 ठो जिला बने रही से मध्य प्रांत के। ठीक है, मध्य प्रांत के अंग्रेज मन अपन प्रशासनिक सहूलियत के लिए बनाई से, सीजी एमपी महाराष्ट्र तीनों राज्य में शामिल रही से, और में 3 जिला रही से, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। कहाँ के, हमारे छत्तीसगढ़ एरिया के। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो बिलासपुर कब बन के समझे तुमन के 1861। लेकिन बिलासपुर संभाग कब बनिस तेला बतावा, चला बतावा बिलासपुर संभाग कब बनिस से, बिलासपुर संभाग कब बनिस बतावा, 1800 कब बनिस से, 62 की 65, 62 देखा, ध्यान से देखा, कत्ता 65, 62, 56, 81, 08, 13। रायपुर, बिलासपुर, तुमने 56 लगे से 65 कही देता ते समझ नहीं आया मोला। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और यह अरे तुमन के सरगुजा 2008 में बने हैं, और 2013 में क्या बने हैं तुमन के दुर्ग बने हैं। ठीक है, तो 1862 है कबे 1956 है, कबे है 1956 है, यह 1862 है, यह 1956 में काय बने तुमन के बिलासपुर संभाग बने। ठीक है, और 1981 में काय बने तुमन के बस्तर संभाग बने। 1981 में तो उनके बस्तर संभाग बने हैं, 2008 में सरगुजा संभाग बने हैं, और 2013 में काय बने तुमन के जी दुर्ग। ठीक है, एक बाद है हमन के संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेते हैं। अब देखा इसने कठिन क्वेश्चन लहा कि मैं बोले रहना, अब मजा ही पेपर दिलाए में। संसदीय सचिव, संसद के जो सचिव है ना, किसके समक्ष पद की शपथ लेते हैं, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल के समक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष है तो कौन लेते, तुम जाना था राज्यपाल लेते कि है ना, मुख्यमंत्री के समक्ष और मुख्य सचिव के समक्ष। देखा मुख्य एमन तो सबके सब कलेक्टर होते है ना, कलेक्टर के सामने कोई शपथ नहीं लेवा। संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेते तुमन के, मुख्यमंत्री के समक्ष। काकर सामने लिए होगा, मुख्यमंत्री के सापेक्ष का लिए होगा शपथ लिए। चला अगला क्वेश्चन में देखता हूं, एकदम कठिन से कठिन लात। राज्य सरकार के सुगम कार्य संचालन के लिए नियम कौन बनाता है कहते, जो राज्य सरकार है ओकर सुगम कार्य के लिए संचालन के नियम कौन बनाई, बताओ नियम कौन बनाई है, मगर देख के बताओ जल्दी से, तुझ मन देख के बताओ, चलो जी कमेंट करके बता जाओ। सब ला कमेंट करना है, इसने कठिन क्वेश्चन के लिए, इसने सरल से सरल कठिन से कठिन अगर वर्दी पाना है बिल्कुल ये नंबर में फोन कर सका था 84 35 34 28 29। आप मन के पुलिस के बेच चला थे, खतरनाक वाला एसआई वाला बेच चला थे, और सीजीपीएससी में लगातार वही स्टूडेंट मन लेवा थे जमला सब चीज एक साथ पढ़ना है। एसआई के भी बेच ले सका था, एसआई भी धमाकेदार चला थे, सबके सब लेवा जात का पेपर एक पहले होने हैं, पुलिस के एक बाद में होना है, पुलिस के भी क्लास ले सका था। चला आप मन बताओ, राज्य सरकार के सुगम कार्य संचालन के नियम कौन बनाएगा, कौन हो सकता है बताओ, मुख्य सचिव, सचिवों की समिति, राज्य के गृह मंत्रालय, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। देखा ज्यादा हमारा ना एकदम ना हड़बड़ाए की कोशिश नहीं करना है, और एक क्वेश्चन के कठिन में हमारा घुसना भी नहीं, हम स्मार्ट स्टडी करथन, कठिन क्वेश्चन घुसे ओकर बाद गए हो जाए। ध्यान से देखा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होते
एक राज्य गवर्नमेंट होती। आजकल तुम्हें जाना था कि नहीं जाना था? सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनते। ठीक है, ये है आपके विधानसभा, विधानमंडल और राज्यपाल से मिलकर बनते। और ये लोकसभा राज्यसभा हुआ चाहे विधानमंडल विधानसभा हुआ है, दोनों में कौन बैठते? मंत्रीमंडल बैठते। और मंत्रीमंडल ही नियम कानून बनाते। कोई संसदीय सचिव फचिव मन नहीं बनाए, वो मन सिर्फ पढ़ते का गलती है, का गलती थोड़ी हुआ थे, बोला सचिव मन देखते। जैसे गांव के बात बताता, गांव में सरपंच है और गांव में सचिव है। सरपंच कुछ भी काम धंधा या कुछ भी प्रारूप बनाते या कहूँ को कुछ पास करवाना, तरिया खोदवाना है तुमने, तो लोग कौन पढ़ी? तुमन के सचिव पढ़ी। सचिव देखते कि मैं गलत का है, आंकड़ा गलत थोड़ी है कुछ हो, उसने हमारे सचिव रही थे ना, तो मन आंकड़ा वगैरह पढ़ते, हस्ताक्षर वगैरह करते और सब देख ताक के बनाते कि इसे हमारे व्यवस्था करने क्या करने की। लेकिन नियम कानून कौन बनाई? तुमन के मंत्रीमंडल ही बनाते। अगर ऑप्शन का हो जाए राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। ये राज्य की बात है। ऊपर में कौन बनाए है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। ठीक है, चला समझ आ गई सो तो जल्दी जल्दी लाइक मारा और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो ला शेयर करा। छत्तीसगढ़ सरकार का संस्थान मौजूद है आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण। जो आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र हवाए, संस्थान हवाए, वो कहाँ है? रायपुर में है, बिलासपुर में है, रायगढ़ में है कि जगदलपुर में है? कौन में हो सका बताओ? जगदलपुर में नृजाति म्यूजियम, याद रखिए, नृजातीय म्यूजियम, नृजाति म्यूजियम ये पूछे है। एमा कहते जी सरकार का संस्थान अनुसंधान और प्रशिक्षण। प्रशिक्षण कौन जगह में होती बताओ? प्रशिक्षण का कौन सा जगह में हो सका थे? जे जगह के माहौल थोड़ा सा शिक्षित वाला ज्यादा होई। का एमन शिक्षित वाला हो सका? सबसे ज्यादा शिक्षित वाला कौन एरिया हो सका थे? हमन के रायपुर। ठीक है, तो रायपुर शिक्षित है मतलब एक ठो सोचे के तरीका बताता। जरूरी नहीं कि ऐसे सोच के ही बन जाही। यह कहाँ है? तुमन के रायपुर में है। छत्तीसगढ़ सरकार का संस्थान आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र रायपुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशल से स्पेशल देखा जावा। ये क्वेश्चन मन लाए के लिए बहुत मेहनत करे हमें। ठीक है, ठीक है, आप मन मेहनत आप मन दिखावा। एक बार अपन लाइक बताओ, ज्यादा से ज्यादा स्टेटस में डाल देकर एला बताना है जी। एला एला यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। बतावा पदानुक्रम संयोजित कीजिए। यह एसआई वाला मन के ही क्वेश्चन है, एसआई और पीएससी वाला मन के। बतावा सबसे पहली मूल ये बतावा मुख्य सचिव रही थे प्रमुख सचिव रही थे? बतावा वही बस बतावा। मुख्य सचिव रही प्रमुख सचिव रही? बताओ। मुख्य रही थे ना भाई, का भावन के मुख्यमंत्री सबसे बड़े तो मुख्य सचिव भी सबसे बड़े रही, तो मुख्य सचिव। ओकर बाद कौन रही बतावा? प्रमुख सचिव रही ना, दूसरा प्रमुख सचिव। एक और दो जमा हुई थी आंसर है, लेकिन एक दो एमा है। समझ आते जौहर हो गए कहा थे, डोगरी ढाकरी थी, चश्मे की थी, एक गलत हो गए। ठीक है, दो चीज ला देखदार है। एक और बात तीसरा देखा, सचिव है, अवर सचिव है, उप सचिव है, संयुक्त सचिव है। तीसरा ऑप्शन का रही नॉर्मल से तुमन के सचिव। क्लियर है? तीसरा ऑप्शन रही तुमन के सचिव। अब देखा 1 2 3 जेमा हो ही वही है, सही है। 1 2 4 है, गलत हो गए। 1 2 3 1 2 3 ये दोनों देखा कत का कठिन बना दिस। ठीक है, अब या तो 6 रहना है या तो 4 रहना है। 6 ला देखा था संयुक्त सचिव और 4 ला देखा था हमन कहा जी? अवर सचिव। देखा सचिव के बाद रही थे तुमन के संयुक्त सचिव, सचिव के बाद क्या रही थे तुमन के संयुक्त सचिव। तेकर आंसर क्या हो गए तुमन के? सी हा सही हो गए। देखा कत का कठिन क्वेश्चन है। क्वेश्चन हा अभी तक आगे है और आ ही क्वेश्चन लेला तुमन एसआई वाला मन और वीडियो वाला मन जो भी है सब लेला धर के रखे रहा तुमन। सी 1 2 3 6 5 4। ठीक है, समझ आते है? एला पढ़ी ले रही, रटे ले रही। आज मैं बता तुम देखा सबसे पहले क्या हो ही मुख्य सचिव, मुख्य बाद प्रमुख सचिव, ओकर बाद क्या रही सचिव, ओकर बाद कौन रही संयुक्त सचिव, ओकर बाद फिर
कौन रही? उप सचिव। ओकर बाद का रही? अवर सचिव। समझ आते ना? इसने पढ़ना है भाई, तब तो सिलेक्शन हो ही रे। इसने ऊपर ऊपर पढ़बो थोड़े हो ही, मजेदार पढ़बो, है ना? भले कठिन लगी क्लास लेकिन लेना है पोस्ट, है ना? हमारे क्लास में पढ़े में तुमन के आराम से संभावना ज्यादा रही सिलेक्शन के। चला एक क्वेश्चन ला देखा, छत्तीसगढ़ में राज्यपालों की नियुक्ति का सही क्रम है। ऐसे क्वेश्चन आई जी आज जी। चला बतावा। सबसे पहली जाना था हमन की छत्तीसगढ़ के सबसे पहली रही से डॉन है। डॉन मतलब दिनेश नंदन साहब। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल डॉन है। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन है? डॉन है, दिनेश नंदन साहब। बी ऑप्शन जेमा पहली मती रही, एमा ऑप्शन में बी नहीं है, वो ऑप्शन में बी नहीं है, ते दोनों कटमट हो गए। अब ओकर बाद दिनेश नंदन साहब। ओकर बाद देखा थन कौन है तुमन के? ए लेफ्टिनेंट के एम सेठ, ठीक है, ए हो गए। डी के नशे में हमन एक ठो यह पढ़े रहे, ट्रिक पढ़े रहे, तो दूसरा में क्या रही? के एम सेठ। तीसरा रही डी नरसिम्हा राव, ठीक है, और चौथा रही सी से, ठीक, और पांचवा रही अनसुईया के। एला हम कैसे पढ़े रहे? डी के, डी मतलब दिनेश नंदन सहाय, के मतलब के एम सेठ, डी के नशे में, नशे, डी के नशे में, है ना? ऐसे करके पढ़े रही है, ठीक है, डी के नशे में ऐसे करके पढ़े रही है। देखा, डी के मतलब दिनेश नंदन सहाय, के का मतलब के एम सेठ है, न के मतलब है तुमन के कति भाग्य जी नरसिम्हा, और से का मतलब है शेखर। तेकर ऑप्शन क्या हुई तुमन के? एला डी के नशे में, ऐसे के याद रखिए। और लंबा है कर ट्रिक ला, लेकिन वो क्लास में तुमन मिल जाए। अगर क्लास लेते बिल्कुल वो क्लास में हमन करवाए हैं। बड़े से बड़े चीज है एकदम, तुमन के आसानी से आसानी हो जाए। हर जगह तो तुमन के पढ़ाई होते, पढ़ाई हर जगह हुई, कोई गलत पढ़ाई ऐसे वाला बातें नहीं है, सब अच्छा पढ़ाते है। लेकिन सिलेक्शन लेना है बिल्कुल 10 आने पे तुमन आ सका था, ठीक है। देखा खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन मैं देवा था। एक और बात क्वेश्चन है, कलेक्टर किस संहिता में परिभाषित किया गया है? छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1955, 1957, 1959 और 1965। बतावा एला पढ़े है कबू? एला बहुत कम बुक में पढ़िया, समझ आते ना? एला इतना क्वेश्चन लाना हर क्लास। देखा, कोई भी आदमी अगर सरल से सरल पढ़ाते ना तो आदमी क्या कहते समझा? क्रिस आदमी ये समझते कि ये सरल पढ़ाते मतलब मजा आते, और आदमी धड़ल्ले से पढ़े जाते। लेकिन मैं बिल्कुल बताता, मैं कठिन सरल मैं कुछ नहीं देखा, जे आते तेसनल पढ़ाई की कोशिश करता। कलेक्टर किस संहिता में परिभाषित किया गया है? तो कलेक्टर 1955 वाला नो है, 1957 वाला नो है, 1959 है कर आंसर है। कलेक्टर छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में परिभाषित किया गया है, ठीक है। अगर मजा आता ही ऑनलाइन वाला मन लाते, एला ज्यादा से ज्यादा काय करा, लाइक करा, शेयर कर दे करा। तुमन के बहुत ज्यादा सपोर्ट के जरूरत है। हमन नवा अभी क्लास शुरू करे हैं और छत्तीसगढ़ के बहुत सारा लड़का मन हमन से जुड़त जाते हैं। आप मन के सपोर्ट रही तो बहुत आगे जाबो, और आप मन के सपोर्ट नहीं रही तो आगे बढ़े के कोई बातें नहीं है। हम आप मन के लिए इतना सारे कुछ करा था, थोड़ा सा तो आप मन सपोर्ट दिखा, एक लिए बहुत ज्यादा मैं आप मन ला धन्यवाद अभी से देता हूँ, ठीक है। एक बात है, सलवा जुडुम की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2001, 2003, 1998, 9। बताओ सलवा जुडुम की शुरुआत कब हो रही से जी? बताओ मोला। 2005। और कौन शुरू कर रही से? ला महेंद्र कर्मा, ठीक है। सलवा जुडुम कार्य से आदिवासी मन के एक झुंड बनाए के नक्सलाइट से निपटे के कार्य से एक प्रहार रही से, समझ आते? ठीक है, याद रखिया। एक और बात है, छत्तीसगढ़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? ठीक है, एक रास्ता है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना अगस्त 2005, 1 अगस्त 2007, 1 अगस्त 2009, 1 अगस्त 2019। आपदा प्राधिकरण बतावा। 1 अगस्त 2005, 1 अगस्त 2009, 1 अगस्त 2007, 1 अगस्त 2019। चला एला मैं छोड़ देता मैं यहाँ कि 2007 हरे
आपदा प्राधिकरण वाला कि 1 अगस्त 2000, दो ठो ऑप्शन देता हूँ 2007 और 2019। एला आपन कमेंट करके क्या कर दो, पूरा कमेंट में भर देवा, सर्च करे का आपन के कमेंट से हम ज्यादा मोटिवेशन में थे। 1 अगस्त 2007 हरे कि 1 अगस्त 2019 हरे, एला कमेंट करके आपन के लिए छोड़ा था मैं। क्वेश्चन एक बार और देख लो, छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना, आपदा प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना कब हो है? ठीक है, 1 अगस्त 2007 की 1 अगस्त 2019। प्रशासन की आधारभूत इकाई क्या होती है? जिला, राजस्व प्रभाग, उपसंभाग, तहसील, मंडल, ग्राम। ठीक है, प्रशासन की आधारभूत इकाई क्या होती है? जिला, तहसील, मंडल, राजस्व प्रभाग, उपसंभाग, ग्राम। कार्य ही बतावा, कहां पढ़े जिला ला है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार पूछे है ला और एक आंसर ले है जिला, तो याद रखिए प्रशासन की आधारभूत इकाई क्या है? जिला है। एक आंसर भी लिए जा चुके हैं। ठीक है, एक बाद है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? कहा थे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो उनके खेत वेत में आपदा ही या कोई भी तो उनके घर वर टूट गए या नीम के पेड़ है घर में टूट के गिर गया या कुछ हो गए, ओकर मुखिया कौन रही थे? राज्यपाल, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कौन रही बतावा? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सोचे में बन जाइए। देखा कभी भी सचिव रही नहीं करे, सचिव तुमन के घर के वह लक्ष्मी हो, बाहर नहीं निकले सचिव है, समझ आते कि नहीं आते? गृह मंत्री है तुमन के एरिया वाला हो सका थे, पुलिस विभाग के हो सका थे, और आने ताने के नहीं हो सका। राज्यपाल सिग्नेचर करने वाला है, हो नहीं सका। तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूलने दूं ये मैं होने नहीं दूंगा, भुला गए। लेकिन मुख्यमंत्री का आंसर रही, कार्य है कर मुख्यमंत्री आंसर रही। कभी भी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रही और अध्यक्ष कौन रही? तुमन के मुख्यमंत्री ही रही। चला लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ही ऐसे ठग देता मैं। निदेशालय व्यवस्था में कौन सा कथन सही है? निदेशालय व्यवस्था में कौन सा कथन सही है? देखा निदेशालय व्यवस्था में कौन सा कथन सही है, देख लो। निदेशालय सचिवालय की अधीनस्थ संस्था है। निदेशालय सचिवालय की अधीनस्थ संस्था, सचिवालय कहते हैं जी हाँ, सचिव रहते। ठीक है, निदेशालय लाइन इकाई है, निदेशालय विशेषज्ञों की इकाई है, उपरोक्त सभी। एक और ज्यादा आंसर क्या हो सका तो बताओ? ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देता है निदेशालय व्यवस्था में कौन सा कथन सही है? निदेशालय व्यवस्था में कौन सा कथन सही है? कौन सही कौन गलत तिल देखना है। सचिवों की अधीनस्थ संस्था है, बिल्कुल सही है। जो निदेशालय रहते हैं सचिवों के अधीनस्थ संस्था रहते और अंडर में रहते। निदेशालय लाइन इकाई है, इस लाइन में रहते वो। अच्छा, निदेशालय विशेषज्ञों की इकाई है, बिल्कुल सही। निर्देश कैसे वाला डायरेक्शन देना है तेला एक करते, तो एक आंसर क्या रही? उपरोक्त सभी रही। बहुत कठिन क्वेश्चन है, असना क्वेश्चन दादा बाबा पुरखा में झन आवे पेपर में, दांत का निपरा जाते है ना, लेकिन सरल आते है तो कटअप भी आगे बढ़ जाते। ठीक है, प्रशासनिक ढांचे में किसे मस्तिष्क माना जाता है? अब बतावा, एक आंसर अभी बताया मैं। प्रशासनिक इकाई में किसे मस्तिष्क माना, बताओ अभी कौन हो सकता? चला, सचिव है बोला थे, और बिल्कुल सचिव मंत्री है तो क्या बनते? नियम कानून बना सकते। लेकिन सही गलत है कौन बताते? तुम मन के सचिव बताते थे। एक आए तुमके तकनीकी स्टाफ कंप्यूटर है तो तुमला भ्रम करे बार डाले है। ठीक है, सचिव ही काम आंश मस्तिष्क। मैं बताया ना सरपंच क्या करते, लेकिन देखते कौन सही गलत ला? सचिव देखते। इसने करके सोच के बनाना है छोटे छोटे। परित्रण है साधु नाम मेला तो बार बार पूछा था मैं यहाँ, ठीक है, और बार बार आ जाते, खींच तक नहीं लगा थे क्वेश्चन है ना। परित्रण है साधु नाम एला कॉलेज बता रहे हैं, एला छोड़ा, एला बार बार बोला नहीं मैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही कर रहा था। अगर आप मान ला क्लास लेना है तो 84 35 34 28 29 में कॉल कर सका था। ज्यादा से ज्यादा एकदम डीपली पढ़ना है तो CGPSC के क्लास ले सका था, आराम से किस्त हम पैसा दे सका था। पुलिस के धमाकेदार बैच पूरा छत्तीसगढ़ में वायरल है, मन के SI के बैच भी तो उनके पूरा वायरल है, कोई भी क्लास ले सका था। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।